नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम बात करने वाले एक ऐसे मामले की जो इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है और जिसने बिहार से निकलकर पूरे देश में बहस छेड़ दी है। एक नाम जो अचानक सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक गूंजने लगा, भरत तिवारी। एक तरफ लोग उन्हें जनता का सेवक, गरीबों की आवाज और सिस्टम से लड़ने वाला युवा बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो एक अपराधी था और कार्यवाही कानून व्यवस्था के तहत की गई। यहाँ तक कि लोगों का कहना है कि वो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिवीरों में से एक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य कार्यवाही थी या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दी। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को शुरुआत से, विस्तार से और बिना किसी पक्षपात के। भरत तिवारी बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले एक सामान्य युवा थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो किसी बड़े राजनीतिक पद पर नहीं थे, लेकिन जमीन से जुड़े मुद्दों पर हमेशा सक्रिय रहते थे। बताया जाता है कि कोविड के दौरान भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाई और कई बार अधिकारियों तक गांव वालों की समस्याएं पहुंचाई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उन्हें जनता का सेवक कहने लगे। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातें मुख्य रूप से उनके समर्थकों और स्थानीय लोगों के दावों पर आधारित है। इनकी आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं भरत तिवारी की लोकप्रियता की। भरत तिवारी की पहचान धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनने लगी जो बिना किसी पद के सीधे अधिकारियों से सवाल करता था। कहा जाता है कि वो गांव की समस्याओं को लेकर प्रशासन पर दबाव बनाते थे, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और अधूरे वादों के खिलाफ आवाज उठाते थे और यही वजह थी कि आम लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती गई। लेकिन जब कोई आम व्यक्ति सिस्टम से सवाल पूछता है तो अक्सर वो कुछ लोगों के लिए असहज स्थिति भी पैदा कर देता है। यही से कहानी का दूसरा पहलू भी शुरू होता है। अब जानते हैं कि आखिर विवाद की शुरुआत कैसे हुई। जानकारी के मुताबिक एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भरत तिवारी को हथियार के साथ देखा गया। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ की टीम उनके गांव पहुंची। पुलिस का दावा है कि कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ जैसी स्थिति बनी और उसी दौरान भरत तिवारी की जान चली गई। आज जो हमारे बीच नहीं है, लाखों लोगों की सोच और उनके दिल में मौजूद है, खासकर बिहार की जनता के दिलों में, जहां भरत तिवारी को लोग अपना भगवान मानते हैं और उन्हें पूजते हैं। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ नहीं था, उल्टा वो उनकी सराहना करता था, उनकी सोच को बढ़ावा देता था। वो किसी नेता के खिलाफ भी नहीं था, बल्कि नेताओं की कार्यशैली के खिलाफ था। कैसे जनता को अंधेरे में रखकर भ्रष्टाचार किया जाता था और जनता को लूटा जाता था। भरत उन गतिविधियों के खिलाफ रहते थे, लेकिन यहीं से कहानी पूरी तरह बदल भी जाती है। घटना के बाद एक और वीडियो सामने आया जिसमें कथित तौर पर भरत तिवारी को सरेंडर करते हुए देखा गया। यही वीडियो पूरे मामले का टर्निंग पॉइंट बन गया है। परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका था तो उसके बाद ऐसी स्थिति कैसे बनी कि उसके साथ मुठभेड़ हुई और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यही सवाल आज भी पूरे मामले के केंद्र में है। इस मामले में भरत तिवारी की मां की शिकायत पर कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसडीपीओ, एसएचओ सहित कई नाम सामने आए हैं। सरकार ने जांच की बात कही है। आयोग ने भी इस पर ध्यान दिया और मामला अब बड़े स्तर की जांच के दायरे में आ चुका है। यहाँ तक कि अधिकारियों के तबादले तक की कार्रवाई भी हुई है। जैसे जैसे मामला बढ़ा वैसे वैसे राजनीतिक बयान भी सामने आने लगे। कुछ नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की तो कुछ ने कहा कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। सामाजिक संगठनों और सार्वजनिक हस्तियों ने भी आवाज उठाई है। यानी ये मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा था और हथियार से संबंधित आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं समर्थकों का कहना है कि उनका कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब सच्चाई क्या है, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। ये पूरी तरह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। इस केस के वायरल होने के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला कारण है घटना की परिस्थितियां, दूसरा है वायरल वीडियो, तीसरा है ग्रामीणों का विरोध, चौथा पुलिस पर दर्ज मामला और पांचवा है राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तक्षेप। इन सब ने मिलकर इस केस को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है तो उसके पीछे या उसके बाद क्या कारण होना चाहिए। कानून कहता है कि प्रक्रिया क्या होनी चाहिए और क्या इस मामले में वही प्रक्रिया अपनाई गई है। ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के नहीं, बल्कि ये सवाल सिस्टम, प्रक्रिया और भरोसे से जुड़े हैं। भरत तिवारी को कुछ लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग इस मामले को कानून व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच क्या है, ये अभी जांच के अधीन है। इसीलिए जरूरी है कि हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों और जांच के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचे। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और देश की नजरें इसी पर टिकी हैं कि आखिर सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है।
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या ये एक सामान्य कार्रवाई थी या फिर इस पे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है? फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।